हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश कुमार। आकाश कुमार क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं DNME के द्वारा पूछे गए वर्ष 2021 के बीकॉम पार्ट 3 के पेपर नंबर 7 जो है टैक्सेशन के क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं इस वीडियो में ये इस क्वेश्चन में ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है, कौन से टॉपिक से आया है। ये आया है, देख लीजिए आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये देखिए, ये आया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, जो कि आपका जैसे हम बताए थे पिछले वीडियो में 4-5 हेड होते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट यानी PGBP, फिर आपका एक अदर सोर्स, ये एक अदर सोर्स हो गया, और एक हो गया कौन आपका सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, है ना। तो देखिए ये किससे आया, आपका आया है सबसे लास्ट, जिसको हम रेसिडुअल हेड बोलते हैं। यानी कि ये जो 5 हेड होते हैं ना, तो जब किसी व्यक्ति का इनकम जब बाकी के ऊपर के चारों हेडों में ना आए, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आ रहा हो, कैपिटल गेन में नहीं आ रहा हो, PGBP में नहीं आ रहा हो, और इसमें सैलरी में नहीं आ रहा हो, तो लास्ट में वो इनकम कहाँ चला जाता है, अदर सोर्स में। ठीक है, कहने का सीधा मतलब है कि इनकम टैक्स वाले आपको छोड़ेंगे नहीं। कहीं जब नहीं बचेगा उनके पास एक लास्ट सोर्स है, कौन, इनकम अदर सोर्स। अगर आप बोलिए कि हाँ हम जा रहे हैं, नहीं, ये रहा अदर सोर्स, आ जाओ इसमें, है ना। तो यानी कि आपका जो इनकम बाकी सभी हेड में ना जाए, फाइनली किस में जाएगा, अदर सोर्स में जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर ये है। ठीक है, इसमें बस कुछ नहीं, इसमें कुछ प्रोविजंस आपको याद रखना होता है कि कौन से इनकम को हम लेते हैं और कौन से इनकम को नहीं लेते, यानी किस इनकम में गवर्नमेंट या इनकम टैक्स मान लीजिए मैंने एग्जाम किया है कि हाँ इसको माफ है, या फिर इसमें कुछ परसेंटेज माफ है। ठीक है, बस इसको खाली ध्यान रखना होता है। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। इसका क्वेश्चन बहुत है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं रहता। जैसे आपका हाउस प्रॉपर्टी में देखे थे, सैलरी में तो खैर ट्विस्ट ही ट्विस्ट है, इसमें उतना ज़्यादा ट्विस्ट नहीं रहता। बस इसमें खाली देखना है किसको लेना है किसको नहीं लेना, एकदम सिंपल। आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इनकम वाज अर्न बाय मिस्टर राम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920, है ना। 2019-20 में मिस्टर राम के द्वारा ये सब देखिए इनकम कमाया गया है। ठीक है, क्या क्या इनकम देखिए, इनकम फ्रॉम फॉरेन बिजनेस, विदेश में कोई बिजनेस था उससे इनकम इनको आया। इनकम फ्रॉम ब्रोकरेज इन प्रॉपर्टी डीलिंग, है ना, प्रॉपर्टी का डीलिंग किया है, उससे इनको क्या आया, उनसे इनको क्या गया, इनकम आ गया। ठीक है, फिर इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस, PO पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खोलाया गया था, वहाँ से इनको इंटरेस्ट आया। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक में FD वगैरह होगा, उनसे भी इंटरेस्ट आया। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, कोई विदेशी कंपनी है उनसे इनको डिविडेंड लाभांश आया। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, घुड़दौड़, यानी ये जो थोड़ा बड़े लोगों का जो गेम होता है ना, घोड़ा घुड़दौड़, लॉटरी, पजल्स, है ना, क्रॉसवर्ड, ये सब इन सब से, तो वहाँ उसी में से क्या है, हॉर्स रेस, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, ये गया है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, कहीं पे शेयर में पैसा लगाएंगे वहाँ से आ गया। रेंट फ्रॉम सबलेट हाउस, सबलेट हाउस क्या होता है, आप मकान पे भाड़ा लिए, ठीक है, और फिर आपको किसी को भाड़ा पे दे दिए, मतलब भाड़े पे भाड़ा, समझ रहे हैं ना। जैसे आप भाड़ा पे लिए और फिर आप किसी को भाड़े पे दे दिए, तो एक जो हम लोग भाड़ा पे देते हैं उसको बोलते हैं लेट आउट। और जब किसी को दे दिए, यानी आप खुद टेनेंट हैं और किसी को दे दिए, तो होता है सबलेट। लेट इसके ऊपर फिर से लेटिंग ऑन लेटिंग कर सकते हैं आप, इसमें सबलेट एक वर्ड है। ठीक है, तो अब देखिए वही इनको आया उससे, और इस बीच यानी कि ये जो रेंट आया ना, उस पर कुछ खर्च है, क्या है, अदर एक्सपेंस है, किस पर, सबलेट पर, और फिर रेंट पेड किया गया आगे सबलेट पर। मतलब सीधा जमीन ना, हम एक मकान लिए भाड़ा पे, उस मकान को फिर हम किसी को भाड़ा पे दे दिए। ठीक है, तो ये भाड़ा हम जिससे भी, हम मान लीजिए हम आकाश कुमार है, हम मान लीजिए किसी सुमित कुमार को हम ये एक मकान हम भाड़ा पे लिए, किससे, मान लीजिए हम कोई आरुष राज है, हम उससे कोई मकान लिए। ठीक है, वो मकान मान लीजिए हम किसी शुभम है, उसको मान लीजिए भाड़े पे दे दिए, तो हम, मेरा आरुष राज मेरा लैंडलॉर्ड हो गया, हम उनको रेंट पे करते हैं। ठीक है, और शुभम जो मेरा टेनेंट हो गया, ठीक है, अपने सॉरी जो मेरा, हम शुभम के लिए हम लैंडलॉर्ड है, मेरे लिए आरुष लैंडलॉर्ड है। तो ये क्या था, हाँ, तो हमको देखिए ये सीधा जाने, ये हमको शुभम से आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कुछ सबलेट में कुछ खर्चा हुआ, यानी कि हम जिसको भाड़ा पे दिए उसमें कुछ खर्चा है, और यहाँ पे हम भी क्या किए, रेंट पे किए हैं, किसके, शुभम के बिहार में आरुष को। तो मतलब ये सीधा सीधी जानिए, भाड़ा पे हम लिए, भाड़ा पे हम किसी को दिए, तो उसका ये इनकम है, और ये उसके रिगार्डिंग जो खर्चा है। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन था। और आपसे क्या मांगा, आपसे मांगा कि आपको निकालना है क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बताइए कि मिस्टर राम के द्वारा अदर सोर्स कितना इनकम कमाया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं और इसका सॉल्यूशन को देखिए। सबसे पहले हेडिंग दे देंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना था इसमें, अब इसमें एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, और मिस्टर कौन था, मिस्टर राम, यहाँ पे ना, यहाँ पे आप ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, कंप्यूटेशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ मिस्टर राम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। याद है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या बताया था, प्रीवियस ईयर 2019-20 है, तो उसके जस्ट आगे वाले उसके बाद वाला जो ईयर होता है वो असेसमेंट ईयर कहलाता है। यानी जिस ईयर में आपका टैक्स लगता है
उसको असेसमेंट बोलते हैं, और जो जिस इनकम पे टैक्स लगता है उस ईयर को हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं, पिछला गत वर्ष। अब देखिए बस बोले ना, इसमें सिर्फ ये देखना होता है कौन टैक्सेबल है कौन नहीं है। तो देख लीजिए, विदेश से आया हुआ इनकम टैक्सेबल है, ठीक है। ब्रोकरेज से आया, प्रॉपर्टी डीलिंग से, ये भी क्या है, इसका इनका अदर सोर्स में ये भी टैक्सेबल है। हाँ ये देखिए, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ये देख लीजिए ये एग्जाम्प्ट होता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के द्वारा आया हुआ इनकम क्या होता है, इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है, वो आपका एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है, एज पर इनकम टैक्स रूल। तो ये आपका माफ हो गया, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, हाँ फिर क्या है, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी से कोई डिविडेंड आया, ये भी है। यही इंडियन डोमेस्टिक कंपनी होती है एग्जाम्प्ट होता है ना। विनिंग फ्रॉम हाउस लेस 4000, ये भी टैक्सेबल है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, आपके सवाल में ट्विस्ट नहीं है लेकिन थोड़ा जान लीजिए। अगर यहाँ पे लिखा रहता ग्रॉस, अगर यहाँ ग्रॉस लिखा रहता तब फिर हम लोग ऐसे नहीं लिखा, तब हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखा, हम लोग क्या करते, हम लोग 4000 का ऐसे करते, 4000 इंटू 100/70। बोलिए ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कहीं भी आप कोई मतलब हॉर्स रेस, क्रॉसवर्ड, पजल, कोई भी तरह का जो गैम्बलिंग होता है, कहीं से आप जैसे आपको कोई लॉटरी फंस गया, कुछ भी, वो जो इनकम आता है तो उसमें आपका 30% टैक्स काट के मिलता है। वो आपके हाथ में जो इनकम आता है वो 30% काट के आता है। तो अभी अगर यहाँ ग्रॉस लिखा होता, इसका मतलब ये क्या है, काट के हमको क्या करना होता, हमको इसका ग्रॉस निकालना होता है ना। यानी ये खुद में 70% है, तो हमको क्या करना होता है, 70 से भाग करके इसका वो अमाउंट निकालना पड़ता, कितना अमाउंट आपको आया वो अमाउंट, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या किया, हम यहाँ पैसा ले किए, ठीक है। इसलिए यहाँ ग्रॉस लिखा हुआ नहीं था, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्या हो गया आपका, ये डायरेक्ट हो गया 4000 रुपये फ्रॉम हॉर्स रेस, ठीक है। चलिए इसको हटाइए। अब आइए कौन था, हाँ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ये भी टैक्सेबल हो गया। अब देखिए यहाँ पे है ना, इनको बताया कि रेंट आया, किससे, सबलेट से आया, भाड़ा पे भाड़ा लगाने से 20,000 रेंट आया। इस 20,000 को कमाने में या इनको एक्स्ट्रा खर्च क्या लगा, अदर खर्च लगा 10,000, 6,000 का जो माइनस हो जाएगा, इसी में से 20,000 में से रेंट है 10,000 का, ये भी क्या होगा, इसी में से माइनस। तो फाइनली इनको जो सबलेट से इनकम आया वो कितना आया, 4,000 में। इसको इस प्लस आपको दिखाना है ना, इनर कॉलम में माइनस करके तब दिखाना है। तो बस फाइनली सबको जोड़ दीजिए, सबको ऐड कीजिएगा, कितना आएगा, 1,53,000। ये क्या निकला इनका, ये निकला आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। ये आप इंस्टाग्राम में निकला। अब देखिए जैसा हम आपको बोलते थे हमेशा कि टैक्स मतलब नोट, आप जितना नोट्स दें आपका आंसर उतना इंप्रेसिव होता है और उतना स्कोरिंग होता है, नंबर कटने की संभावना कम होती है। अब आप देखिए इसमें आप, अब देखिए ऐसा नहीं है कि नोट्स बोले हैं तो नोट्स हर सवाल में देना ही है या होता ही है, हो सकता है कभी कभी कोई ऐसा सवाल जिसमें आपका नोट्स ना बनता है। अब जैसे देखिए यहाँ इस सवाल में आप नोट्स एक इसके लिए दे सकते हैं, क्या, पोस्ट ऑफिस सेगमेंट के लिए कि ये एग्जाम होता है, आप नीचे में एक नोट करके दे सकते हैं कि हाँ ये जो इनकम है इस पर क्या है एग्जाम, हम तो यहाँ लिख दिए इसलिए नीचे नोट नहीं दिए। फिर क्या, फिर किस पर भी नहीं, इसके बारे में लिख सकते हैं कि चूंकि यहाँ ग्रॉस नहीं लिखा हुआ इसलिए हम लोग इसका ग्रॉसिंग नहीं किए, या फिर रिसीव्ड वर्ड नहीं लिखा हुआ इसलिए हम लोग क्या किया, इसका ग्रॉसिंग नहीं किए, ठीक है। डायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं लिए बस। और इसका हाँ ये जो देख रहा है ना, यहाँ पे अगर हम चाहते तो सीधा रेंट दिखाते या इनकम दिखाते और सीधा 4,000 में दिखाते, बाकी सारा काम वर्किंग नोट में करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ कर दिए तो फिर अब यहाँ नोट की आवश्यकता फिर यहाँ नहीं है। बस बाकी इस क्वेश्चन, ये देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा कोई टॉपिक अब नहीं है जहाँ पर नोट्स दे पाए, ठीक है। तो देखिए ऐसा नहीं कि हर सवाल में नोट्स हम मेरे कहने का ये मतलब है कि आप कोशिश करें कि नोट्स अगर है तो दे, नहीं है तो चलिए कोई नहीं। अब देखिए कितना इजी सवाल है, ठीक है। बीएनए में आपसे बहुत वास्ट सवाल नहीं पूछता, लोग कहते हैं टैक्स भारी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, टैक्स है, क्योंकि प्रोविजन आपको याद रखना होता है, उसमें रूल याद रखना होता है, क्योंकि सारा क्योंकि देखिए अब यहाँ देखिए ये एग्जाम है ना, ये एग्जाम है, कोई एग्जाम नहीं है, कोई टैक्सेबल है, तो बस यही दिमाग में रखना होता है कौन एग्जाम है कौन टैक्सेबल है, ये दिमाग में रखना होता है, ठीक है। तो लेकिन सवाल जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, ट्रस्ट में बहुत इजी सवाल आता है, एकदम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं आता, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न एंड ट्विस्ट नहीं आता, सिंपल सवाल आता है। बस वो मैंने बेसिक जो टॉपिक है, जो मेन वीवीआई टॉपिक है, बस उसी सबसे सवाल आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ में आपका नहीं रहता, ठीक है। इसलिए कभी भी इस पेपर से बिल्कुल नहीं डरिए। ये भी आपका एकदम बेचारा आप बेवजह इसको भी ये आप लोग से बेचारा डर रहा है, ठीक है। बाकी जैसे कॉस्ट है, मैनेजमेंट है, इस तरह ये भी है, ठीक है ना। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। जहाँ कोई डाउट होगा आप कमेंट में बॉक्स में डाल कर पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और, ये जो क्वेश्चन है अगर आपको नहीं दिख रहा तो क्वेश्चन का आपको जो क्वेश्चन का एग्जाम फॉर्म का जो है क्वेश्चन पेपर है ना, लाइक दिस, ठीक है। इसका आपको फोटो, ठीक है ना, आपके कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसका जो बोर्ड पे जो ये लिखा हुआ है, ये जो, ठीक है, इसका भी आपको फोटो अगर नहीं दिखा हुआ तो फोटो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।